हे गाइस, वेलकम टू चैनल यूपी ट्रिपल एससी का अड्डा। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चाहे वो क्लास 10th के आप एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी सीएचएसएल के एस्पिरेंट हो, ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं आज की वीडियो में, ये शिवदास पब्लिकेशन की जो बुक आती है सॉल्व पेपर के लिए, पास 7 ईयर बोर्ड पेपर प्लस सैम्पल पेपर इसके अंदर हैं। 15+ आपको इसमें बोर्ड पेपर मिलेंगे और प्लस 10 पेपर जो आपको मिलेंगे वो आपको ऑनलाइन इस बुक में स्कैन करने पर बार कोड वो मिल जाएंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप ये बुक ज़रूर 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 खरीदें। ठीक है, ताकि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें आपका स्कोर जो है बूस्ट हो सके। सभी को पता है कि बोर्ड के डेट आ चुकी है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो। 10th क्लास वाले सभी इस वीडियो को जरूर देखें और साथ ही शेयर भी करें। बाकी सीएचएसएल वाले भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आए हुए भी हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है, बताया गया है कि इतना अगर एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा है, तब एंड, ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, एंड और एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा है। ठीक है, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा है, तब इनमें से चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, ये कौन सा वाला सही होगा। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी बना के दे सकता है कि देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, एक ये भी इस तरीके से बना के दे सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया ऑप्शन का। ऑप्शन थर्ड एक ही है। ठीक है, चलिए फिर इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस वाई कॉस क्यूब थीटा है। ठीक है, तो यहीं से हम इसको चेंज करेंगे। तो ये वाली अगर इक्वेशन देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू साइन थीटा इस साइड ले जाएंगे, y कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये जो वैल्यू है इसको हम पुट कहाँ करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यानी कि x की जगह हमको रखना है y कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा है हमारे पास, प्लस y कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ से एक कट जाएगा यानी कि दो बचेगा, तो हमारे पास मिलेगा y कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वाई कॉस थीटा यहाँ से कॉमन कर लेंगे। वाई कॉस थीटा अगर हमने कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। वाई और ये क्या होता है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सर्वसमीका। तो यहाँ से मिलेगा 1 इसकी वैल्यू, तो 1 से y मल्टीप्लाई होगा तो y ही बचेगा। y इज इक्वल टू हमको मिल चुका है साइन थीटा। y साइन थीटा है, तब अभी हमने यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमको क्या करना है, y की जगह साइन थीटा रखना है। तो y की जगह साइन थीटा रखेंगे तो x इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे है साइन थीटा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गए तो x बराबर हमको क्या मिल गया, ये नीचे लिख लेते हैं, x बराबर कॉस थीटा मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा वाला इसमें सही होगा। तो देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो यानी कि साइन एक्स बराबर क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाई बराबर क्या है, कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपको दोनों तरीके से ये आंसर क्वेश्चंस पूछ सकता है, या तो जैसे मैंने दे रखा है अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे होगा क्वेश्चन, या फिर आपको इस तरीके से होगा
जैसे ये मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, तो उसमें आपको 1 दे रखा होगा एक ऑप्शन में, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे, 0 1 2 3, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 वाले पे टिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा गया है बोर्ड में भी या फिर एसएससी के एग्जाम हो उसमें भी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट हाइट एच इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द टू टॉलेस्ट माउंटेन्स इन उत्तराखंड एंड कर्नाटका। ठीक है, कोई सैटेलाइट है, वॉच करने के लिए सैटेलाइट लगाई गई है, और वो है कहाँ पर, जो माउंटेन्स हैं उत्तराखंड और कर्नाटका के, वहां पर है ये लगी हुई। जैसे कि इस फिगर में हम देख पा रहे हैं, ये जो सैटेलाइट हमको दिख रही है, ठीक है, ये नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में है, और मुल्यानगिरी जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है। अब नंदा देवी की अगर हाइट की बात करें तो दे रखी है 7,816 मीटर, यानी कि ये जो हाइट दे रखी है, ये वो कितनी दे रखी है, 7,816 मीटर, ठीक। और मुल्यानगिरी की जो हाइट दे रखी है, यानी कि ये वाली हाइट अगर हम देखें, ठीक है, वो कितनी दे रखी है, 1930, ये दे रखी है, क्लियर, एक 1930 मीटर। आगे है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ नंदा देवी, यानी कि इसकी नंदा देवी की अगर बात करें, यहां से देख रहे हैं तो एंगल तो यहां बनेगा, लेकिन उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन से या एंगल ऑफ एलिवेशन कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और नीचे से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर ये कितना है, 30 डिग्री है, और वहीं पर मुल्यानगिरी की बात करें तो 60 डिग्री दे रखा है। आगे है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ टू माउंटेन्स इज 1937 किलोमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस, ये पीक यहाँ खत्म हो रही है, ये वाली यहाँ खत्म हो रही है, तो ये कितनी है, एक 1937 किलोमीटर, 1937 किलोमीटर, और एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू माउंटेन, यानी कि ये बीचों बीच में सैटेलाइट जो है बीचों बीच में लगाई गई है, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है सी आई, ये कितना है, 1937/2, और ये वाला भी 1937/2, ठीक है, आधा आधा हो गया। अब हमारे उस बेस पे क्वेश्चंस दे पूछे गए थे कुछ, ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे अभी स्क्रीन पर। ये जो पार्ट है, ये वाला, ये 2 मार्क्स में आया था, ठीक है, यानी कि इन दोनों में से एक कर लो। ये 1 मार्क्स में आया था, और ये 1 मार्क्स में आया था। अब ये मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको 4 क्वेश्चन है अलग अलग, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं तो ये आपका एक ही क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, क्लियर। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, सारी हमने डिटेल यहाँ पर कर ली है अपनी फिगर में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी, यानी कि जो नंदा देवी और सैटेलाइट की डिस्टेंस है टॉप से नंदा देवी के, ये वाली साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेनियस, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो कर्ण बोलते हैं, ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमें पता है क्योंकि ये दे रखा है, जितना ये होगा आधा 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 दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ पीक से, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरी यहाँ तक है, क्लियर। तो हमें ये दे रखा है 1937/2, और ये फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये जो बेस है और ये हाइपोथेनियस है, ये किस में आती है, कॉस या सेक में आती है, दोनों में से कोई हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कॉस 30 लगा दें, ठीक है, कॉस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, या फिर आधार बटा कर्ण होता है। तो बेस कितना है हमारा, 1937/2, और जो ए एफ तो हमें निकालना ही है, ठीक है, जो निकालना है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये हो गया 1937, 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में ए एफ, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ए एफ की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब √3 इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, क्लियर। √3 जब डिवाइड में जाएगा, और √3 से हम क्या है, डायरेक्टली हम कर नहीं सकते, मतलब पॉइंटों में दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1937 √3/3, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो पॉइंट्स में हमें वैल्यू मिलेगी, और वो होगी 1139.15 किलोमीटर। तो जो ए एफ की डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से
यहाँ तक डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी हो गई, 1139.15 किलोमीटर। क्लियर। वहीं और के बाद इन्होंने पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुल्यांगिरी, यानी कि यही चीज हमें मुल्यांगिरी के लिए निकालनी है। ठीक है, तो क्लियर है, यहां से हम कैसे करेंगे इसको। फिर से कॉस लगाना है, लेकिन इस बार 30 नहीं है, कॉस 60 है। और कॉस 60 1937 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए एफ, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ के, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 1937 अपॉन 2 ए एफ। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से ए एफ की जो हमें डिस्टेंस पता लगी वो है 1937 किलोमीटर, क्योंकि ये सब डेटा किलोमीटर में था, तो ये डिस्टेंस जो निकल के आई 1937 किलोमीटर आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो चीज है ये हाइट फाइंड करनी है। अगर मैं देखूं तो यहां तक तो मुझे पता ही है, ये 7816 तो है, क्योंकि ये जो नंदा देवी है यहाँ से देखो, ये नंदा देवी यहाँ तक, इतनी हाइट तो हमें पता है। हमको केवल एफ जी की हाइट पता लग जाए, ये चीज हमको पता है। ये कितना है, अभी हमने अगले अभी जो क्वेश्चन करे उसमें लगाया था 1937/2। तो क्या करेंगे, 1030 की यूज कर लेंगे हम। 1030 एंगल तो 30 होगा। एफ जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एफ जी ऊपर, यानी कि उसमें होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या फिर लंब बटा आधार बोलते हैं उसको। ठीक है, ये क्या हो गया, 1937/2। क्लियर। 1030 की वैल्यू हमें सबको पता है क्या होती है, 1/√3। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 FG 1937/2। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, 569.6 किलोमीटर। इतनी वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी कि ये एफ जी की जो वैल्यू होगी वो 569.6 किलोमीटर होगी। अब हमको करना क्या है, पूरी हाइट पूछी है उसने, तो पूरी हाइट में क्या करेंगे, एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ जी प्लस जी आई। एफ जी अभी हमने निकाला 569.6 किलोमीटर प्लस 7816 जी, ये वैल्यू हो गई। और ये वैल्यू निकल के हमारी कितनी आ गई, इसको जोड़ लेते हैं, 0.6 और 9 6 15 के 5 हासिल लगा, एक और 6 और 1 7 और 1 8, 8 5 13, 8385.6 किलोमीटर आ जाएगी। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एट सी अ डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर फ्रॉम नंदा देवी। ठीक है, यानी कि सी पॉइंट अगर हम देखें, अभी ये क्लियर कर देते हैं सारा, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कोई ये बंदा खड़ा है हमारा, कोई बंदा खड़ा है, और वो कहाँ खड़ा है, यहाँ पे सी पॉइंट पे खड़ा है, और यहाँ से नंदा देवी से इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है 7816। क्लियर, ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता लग गई। ठीक है, एंगल हमको पता है। ठीक है, एंगल सॉरी एंगल ही निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो मान लो ये एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। क्लियर, मैं यहां रफ कर देता हूं ये वाला। तो अगर मैं टेन थीटा लगाऊंगा, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस हमको पता है, तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है, 7816, बेस कितना है 7816, ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू 1 आ चुकी है। और टेन थीटा 1 कब होता है, जब टेन 45 डिग्री होता है, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो चारों क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन देखा आसान तरीके से, बिल्कुल, कि किस तरीके से इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम टैकल करें। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज मेंशन इन द फीडबैक्स in comment box, and you can also write on our telegram channel. If you haven't joined yet, please join our telegram channel, that is UP Triple SC ka adda. Thank you very much. Bye bye.